हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलीगॉन दिए हुए हैं। इन पॉलीगॉनों में जो है हमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइज में एक पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखिए वह पॉइंट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। यदि कोई पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन की चाहे 3 साइड्स हों, चाहे 4 साइड्स हों, चाहे 5 साइड्स हों, चाहे कितनी भी साइड्स हों, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके जो है एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 होगा। अभी देखिए इस पॉलीगॉन में जो है 3 साइड्स के हुए हैं और 3 साइड्स जो हैं हमारे इसके बाहर जो है 3 एक्सटीरियर एंगल हैं और 3 एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360 होगा। देखिए यहाँ से हम सम करते हैं 125 डिग्री प्लस दूसरा है हमारा 125 डिग्री, तीसरा है हमारा x डिग्री और तीनों एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो होगा वो 360 होगा। 125 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब देखिए ये 250 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 में से 360 में से 250 माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। x की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। ऐसे ही हम b पार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में जो है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और मैंने आपको बताया चाहे पॉलीगॉन की कितनी भी साइडें हों, उन सभी के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंगल्स को। इसका है 60 डिग्री बाहर का एंगल और यहाँ पर देखिए ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हम राइट कर देंगे। ये 70 का है, 70 राइट कर देंगे और ये x डिग्री है तो x डिग्री राइट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर इंटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, जब एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल भी हमारा 90 का ही बनेगा, क्योंकि दोनों एंगल जो होते हैं, दोनों एंगलों का टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 90 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये भी एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है इन चारों एंगलों को प्लस करेंगे। 0, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31। तो चारों एंगलों को प्लस करके आया 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 360 में से 310 माइनस करेंगे तो आया हमारा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारी
50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। यहाँ पर जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन की साइड गिवन है और उसके जो है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स कि रेगुलर पॉलीगॉन की प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो हमें जो है रेगुलर पॉलीगॉन की जो है एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम एक फार्मूला होता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जब फाइंड करते हैं तो जितने भी 360 को जो है नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 360 को हम ऐसे राइट करेंगे और नंबर ऑफ साइड्स कितना गिवन है 9 है, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, बचा हमारा 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल आया वो 40 डिग्री आया। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स गिवन हमारी 15 ऐड कर देंगे। 15 से जो है 360 को डिवाइड करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बचे हमारे 6, 15 4 जा 60। तो कितना है स्टूडेंट्स 24 डिग्री आ गया हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें जो है इन दो फार्मूलों को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। और यदि हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब देखिए हमें यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन की जो है साइड्स फाइंड करनी है यदि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है हमें 24 डिग्री। तो देखो कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये सेकंड नंबर वाला फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। देखिए इक्वल टू 360 अपॉन और एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री। 24 डिग्री राइट कर देंगे। अब 24 से जो है 360 को डिवाइड करेंगे तो देखो ये जो है 4 की टेबल में जो है 36 भी आते हैं 24 भी आते हैं। तो हम जो है 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, बचा हमारा 0, हो गया हमारा 90। अब देखिए 6 से जो हम 90 को डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो कितना आया स्टूडेंट्स 15 आया। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 15 साइड्स आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स फाइंड करनी है
यदि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 165 डिग्री, तो देखो स्टूडेंट्स, हम तो जो है एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ होता था तो हम इस फार्मूले की सहायता से जो है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल दे रखा है तो इंटीरियर एंगल का तो हमें फार्मूला मालूम नहीं है, तो पहले जो है हम इंटीरियर एंगल की सहायता से एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है, तभी जो है नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चलेंगी। चलिए हम पहले एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमें एक पॉलीगॉन दे रखा है, अब उसका इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक्सटीरियर एंगल पता ही नहीं है, तो पहले हम जो है एक्सटीरियर एंगल को यहाँ फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर, ठीक है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का जो एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम जो पहले एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, ऐसे राइट कर देंगे, प्लस इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 165 राइट कर देंगे इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से 165 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे हमारे, यहाँ रहेगा 7 में से 6 गए तो 1 बचे। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया स्टूडेंट्स हमारा 15 डिग्री। अब हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तो हम नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई हमारी 15, और 15 से जो है 360 को डिवाइड कर देंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो कितना आया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई, 24 आ गई। कितनी आ गई, 24 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या यह रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की माप जो है 22 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एक पॉलीगॉन मानेंगे। हमने ये एक पॉलीगॉन बना लिया, और इसके जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री है। ठीक है, अब बी नाउ दैट कि हम जानते हैं कि एक पॉलीगॉन जो कितनी भी साइड वाला है उसके जो है एक्सटीरियर एंगल के सम, यानी कि एक्सटीरियर एंगलों का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। यदि हम 360 को जो है इस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें
और डिवाइड करने के बाद जो है एक होल नंबर आए, तब तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। और यदि 360 को 22 से पूरा डिवाइड नहीं कर पाए, यानी कि रिमाइंडर बचे, तो ये एक जो है रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। चलिए हम जो है डिवाइड करके देखते हैं कि ये पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ट्वेंटी टू बन जा 22, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 0 राइट कर लिया। 22 6 जा करेंगे हम, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 1 13, बच्चे हमारे 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, 22 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर 8 बच रहा है। रिमाइंडर 8 बच रहा है तो ये आया हमारा 16 होल 8/22। ठीक है, तो ये जो है पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एक होल नंबर में नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर राइट कर देंगे नो। और इसका रीजन भी राइट कर देंगे, रीजन होगा बिकॉज 360 is not completely divided by 22। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमने रीजन ही राइट कर दिया कि 360 जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, किससे, 22 से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका 5 का बी पार्ट करते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई, क्या यह रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्यों? तो देखिए यह इट माने यह कौन सा, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन सा, ये 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन है और इसका जो है इंटीरियर एंगल दे रखा है हमें 22 डिग्री। अब देखो हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम नहीं है, तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ से इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल गिवन है हमें 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ से फाइंड करेंगे 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू हो गया 180 माइनस 22। 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 158 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 158 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 को जो है 158 से डिवाइड कर दें और वह डिवाइड करने के बाद होल नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 22 जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है।
ठीक है। और यदि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो 22 जो होगा वो एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 360 को जो है 158 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। 158 से जो है 360 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 158 2 जा जाएगा, 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 10 1 11 कैरी 1, 2 1 2 2 और 1 3। तो यहाँ बचा 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ बचा आपका 5 में से 1 गया तो 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर कितना बचा, 44 बचा। ठीक है, तो ये आया 2 होल 44 अपॉन 158। तो ये पूरा होल नंबर नहीं आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 22 जो होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। रीजन भी हम राइट कर देंगे। नो because the polygon which have interior angle is equal to 22 degree, then exterior angle will be 158 degree and और लिख देंगे 360 is not completely divided by 158 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में कम से कम कितने डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, क्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, कम से कम है ना, कम से कम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल होगा। तो देखिए, एक रेगुलर सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए, हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर और तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हैं प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सबसे कम साइड वाला जो है पॉलीगॉन है, और सबसे कम साइड वाले का जो एंगल होगा सबसे छोटा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब वाई क्यों है, रीजन मैंने अभी बताया, क्योंकि ये ठीक है। तो यहाँ रीजन लिखेंगे, द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग ए रेगुलर polygon of 3 sides
रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड हैज द लीस्ट मेजर of an interior angle is equal to 60 डिग्री। ठीक है, बी पार्ट है इसका। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने का पॉसिबल है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर जो है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और 180 डिग्री क्या है, एक लीनियर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयरों का टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका देखिए कैसे आया, इस ए पार्ट से आया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे बाई ए पार्ट वी कैन सी दैट, कि हम देख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।